हिंदी व्याकरण में आज मैं आपको व्यंजन सिखाऊंगी। प्रथम वीडियो मैंने स्वर की बनाई थी। स्वर में मैंने आपको बताए थे कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो उसमें मैंने आपको 13 स्वर बताए थे, लेकिन उसमें से 2 मैंने आपको बताए थे अंग आहा। तो ये क्या है? अयोग बा है। ये ना तो स्वर में आते और ना ये व्यंजनों में आते हैं। बच्चों, अब मैं आपको आगे क्या पढ़ाना चाहती हूँ? व्यंजन, जो मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ। आप इसको अच्छे से समझेंगे। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम माला दुबे है और आज मैं आपको व्यंजन सिखा रही हूँ। बच्चों, व्यंजन की संख्या 33 होती है, जिसमें मैंने आपको ये लिख के दिए हैं। क, ख, ग, घ, अड़ा। ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं बच्चों। कंठ का अर्थ होता है गले की सहायता से बोले जाते। क, ख, ग, घ, अड़ा। च, छ, ज, झ, अड़ा। ये तालु से बोले जाते बच्चों। जब हम तालु तालु मीन्स हमारी जीभ ऊपर तालु से चिपकती है वर्णों को बोलने में, तब ये च, छ, ज, झ, अड़ा। तो इस तरह से हमारे वर्ण निकलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अना। ये मूर्धा से है बच्चों। इसमें हमारी जीभ पलट करके बार बार किससे चिपकती है? तालु से लगती है। त, थ, द, ध, ना। इसमें बच्चों दंत से हमारे वर्ण निकलते हैं। दांत से जीभ का इस्तेमाल होता है। प, फ, ब, भ, म। ये ओष्ठ है। ओठों के द्वारा ये शब्द वर्ण हमारे बोले जाते। य, र, ल, व, श, स, स, ह। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से लेना पड़ता है वे व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ पर हर व्यंजन के साथ में हलंत का प्रयोग है। हलंत लगा दिया गया। जब इसके साथ में आ की ध्वनि आती है तो ये व्यंजन स्वर के साथ बोलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अब आपको यहाँ पर आगे समझा रही हूँ। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है का से लेकर माँ तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारित करते समय जीवा, जो जीभ है ना, मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। मतलब जैसे जैसे शब्द बोले जाते हैं, जैसे मैंने अभी का से लेकर के आपको माँ तक सारे शब्द बोल के दिखाए थे, जो कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से। तो जीभ हमारी जगह जगह अंदर हमारे भागों को क्या कर रही है? स्पर्श करती हुई आ रही है। तो हमको इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जिसकी संख्या कितनी है बच्चों? 5 है। अब यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय वायु, हवा हमारे मुख के मध्य भाग से निकलकर जीभ द्वारा वर्ण उत्पन्न करती है। य, र, ल, व। इसकी संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों को उच्चारित करते समय वायु मुख के विशेष भागों को स्पर्श करते समय गर्म हो जाती है। ऊष्म मीन्स गर्मी निकलती है, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है। श, स, स, ह। तो यहाँ पर मैंने आपको ये व्यंजन किए कि किसी व्यंजन में स्वर नहीं होता है, व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है। अगर हलंत हट जाए, जब हम इसके साथ में आ की ध्वनि आ का प्लस अ, तो का, तो यहाँ पर हलंत हट जाएगा और का हमारा आ की ध्वनि के साथ शुरू हो जाएगा। तो सभी व्यंजन शब्द आ ध्वनि के साथ बोले जाते हैं। हिंदी में बच्चों कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52। अब यहाँ पे मैं आपको संयुक्त व्यंजन बता रही हूँ, जिनकी संख्या है 4। छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये बच्चों 2 व्यंजन की सहायता से बने हैं, तो इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छा का देखिए, क प्लस स, और सा में हमने क्या किया? आ की ध्वनि है व्यंजन के साथ में। छ, ता प्लस र, त्र, जा प्लस ज्ञ, सा प्लस रा, श्र।
यहाँ पर दो वर्ड आते हैं हमारे डा, डा से डलिया, लेकिन अड़ा आता है लिखने में, क्योंकि द्विगुण व्यंजन इसको कहते हैं। इसमें दो दो वर्णों का गुणा है। तो अड़ा, इससे हम क्या बनाते हैं? पेड़, सड़क, और एक अड़ा, ढा ढक्कन पर बनाते हैं अड़ा, तो इससे हम क्या बनाते हैं? जो शब्द बनते हैं ढंग, और भी शब्द, बहुत सारे शब्द बनते हैं। याद रखें, स्वर 11 होते हैं, अयोगवाद 2 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी वर्णमाला में कितने होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।